वर्कशीट नंबर 5 विज्ञान कक्षा 7। बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 5 करने वाले हैं, जिसमें टॉपिक रहेगा मृदा में पोषकों की पुनःपूर्ति। पोषक होते हैं बच्चों जो पेड़ पौधों को चाहिए, मुख्य पोषक ह्यूमस और विभिन्न प्रकार के तत्व इसमें आते हैं, जिसमें पौधा वृद्धि करता है। तो बच्चों, ऐसे पोषकों के बारे में हम जानेंगे, कैसे मृदा के अंदर अथवा मिट्टी में उसकी कमी हो जाती है और उसकी पुनःपूर्ति कैसे की जाती है। राधिका जब अपने निकट के फसल की खेत में भ्रमण कर रही थी, तब उसने देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रहे हैं। उसने बगीचे में भी माली को ऐसा ही करते हुए देखा, जहाँ वे लान और गमलों में खाद का उपयोग कर रहे थे। बच्चों, माली भी बगीचे में ऐसे ही करता है, खाद फैलाता है, खाद डालता है। खाद दो तरह की होती है, वो दोनों तरह की खादें डाली जाती हैं। गोबर की खाद डाली जाती है, उर्वरक डाले जाते हैं। वह सोच में पड़ गई कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बच्चों, हम जानेंगे उर्वरक के बारे में। उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये 3 तत्व मुख्य तत्व होते हैं। और जैसे यूरिया होता है बच्चों, यूरिया खाद होती है, अमोनियम फॉस्फेट खाद होती है। इन खादों को अथवा उर्वरकों को मिलाया जाता है। तो ये जो उर्वरक होते हैं रासायनिक होते हैं, और ये फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं और बाज़ार से हम इनको खरीद लेते हैं। खाद जैविक पदार्थ होते खाद में, जो पौधों के अवशेषों और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं। पौधे के अवशेषों और पशुओं के गोबर से बनाई गई खाद को जैविक खाद कहते हैं। और पौधों को जो विशेष पोषक तत्व प्रदान करती है, ये खास ज़्यादातर ह्यूमस प्रदान करती है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती है। और ये ज़्यादातर अवशेषों से बनाई जाती है बच्चों, मनुष्य के अवशेषों से और ज़्यादातर पशुओं के अवशेषों से, पशुओं के गोबर से तैयार की जाती है। पेड़ पौधों के अवशेषों से भी खाद तैयार की जाती है। पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य विकास के लिए मृदा अथवा मिट्टी से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। जैसे जैसे हम फसल लेते हैं किसी ज़मीन पर, उसमें पोषक तत्वों की कमी होती चली जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पादप पोषक होते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक या खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, उस पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए उर्वरक या खाद मिलाई जाती है, जिससे उसमें कमी हो गई पोषक तत्वों की पुनःपूर्ति हो जाती है। पौधों को सभी पादप पोषकों में से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है पौधों को। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन पादप इसे पेड़ पौधे से सीधे प्राप्त नहीं कर सकते। तो बच्चों, पादप अथवा पेड़ पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, इसलिए इनको खाद के माध्यम से वो देनी पड़ती है। पादप नाइट्रोजन को विलेय रूप अथवा घुलनशील रूप में अवशोषित कर लेते हैं। पानी में डिजोल होने के पश्चात इसको पेड़ पौधे ले लेते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु जो चना, मटर, मूंग और अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन ले सकते हैं। तो बच्चों, ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, इसको पेड़ पौधों को प्राप्त करने में कौन सहायता करता है? राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, जो फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। जैसे दालें होती है बच्चों, चना होता है, मटर, मूंग, इस तरह के जो पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में गांठें होती हैं। उन गांठों के अंदर राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है और इसे विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, विलेय पदार्थों में बदल देते हैं, जिससे पौधा आसानी से उसे ले सके। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आवास, 2 चीज़ें प्राप्त करते हैं बच्चों। इस संबंध को हम सहजीवी संबंध कहते हैं। तो सहजीवी संबंध की परिभाषा देखिए, 2 जीवों का
के मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आवास अथवा घर बच्चों रहने का स्थान और पोषण अथवा भोजन के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। एक जीव आवास दे देता है, दूसरा जीव पोषण दे देता है, अथवा एक जीव भोजन प्रदान करता है तो दूसरा जीव उसको रहने का स्थान देता है। तो ये सहजीवी संबंध होता है जिसमें शेयरिंग होती है आपस में। जैसे बच्चों खटमल होता है, जैसे बच्चों कई तरह के जीव होते हैं जो दूसरों के शरीर पर रहते हैं और वहीं से पोषण और आवास प्राप्त करते हैं, बदले में उसको कुछ फ़ायदा कर देते हैं। और कुछ ऐसे जीव होते हैं कोई फ़ायदा नहीं करते। अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चन देखिए, उर्वरक और खाद के बीच में अंतर बताइए। तो बच्चों ऊपर दिया गया है, यहाँ से आप उर्वरक और खाद की परिभाषा लिख दीजिए, अंतर हो जाएगा। पादप के लिए आवश्यक 3 पोषक तत्वों खालिस्तान, खालिस्तान और खालिस्तान है बच्चों। क्या क्या लिखेंगे, ऊपर दिए गए हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो बच्चों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों आप खालिस्तान में फिल कर देंगे यहाँ पर। सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है सहजीवी संबंध, ये परिभाषा यहाँ दी गई है, इस परिभाषा को आप क्वेश्चन नंबर 3 में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है पादपों को उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता क्यों होती है। पादपों को उर्वरक और खाद की आवश्यकता क्यों होती है। तो उर्वरक और खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पोषक तत्व होते हैं। मृदा के अंदर इन पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति करने के लिए खाद और उर्वरक मिट्टी में मिलाना पड़ता है, इसलिए इनकी आवश्यकता होती है। तो ये वाला आंसर आप लिखेंगे बच्चों। ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।